हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक शायर कहते हैं, ये जाड़े की सर्द रातें, ये तन्हाई, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। सूरज लिहाफ ओढ़ के सोया तमाम रात, सर्दी से एक परिंदा दरीचे में मर गया। ए सूरज आ मेरे जिस्म पे अपना साया कर, बड़ी तेज हवा है, सर्दी आज गजब की है। दोस्तों, बहुत तेज ठंड है, पूरे देश में ठंड की लहर दौड़ चुकी है और धीरे धीरे कब कम होगी ये ठंड, जब मकर संक्रांति आएगी। और मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य की पूजा, उपासना, स्नान किया जाएगा। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं, धरती के उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की ठंडक में, तब कमी आनी शुरू होती है। जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस खास दिन को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देवों के दिन शुरू हो जाएंगे, पृथ्वी प्रकाशमय होने लगेगी, धीरे धीरे दिन बड़े, रातें छोटी होने लगेगी और खेतों पर लहलहाती फसलों के धान लोहरी की अग्नि को समर्पित किए जाएंगे। घर घर कहीं खिचड़ी तो कहीं दही चूड़ा, तो कहीं तिल गुड़ के लड्डू की महक फैलेगी, कहीं घेवर तो कहीं फेनी बनेगी। बसंत की दस्तक देगा मौसम और मकर संक्रांति और लोहड़ी मनेगी। इसे कहीं सकरात तो कहीं खिचड़ी तो कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तिल चूड़ा, चावल, नारियल और गन्ने से बने व्यंजन अग्नि देवता को समर्पित किए जाते हैं। तो इस बार कब मनाई जा रही है? वैसे सभी लोग जानते हैं 14 जनवरी को मनाई जाती है, पर कभी कभी तिथि का भेद भी होता है और तिथि का भेद होने के बाद भी कुछ लोग बड़े स्टबन होते हैं कि हम 14 को ही मनाएंगे। तो बिल्कुल आप 14 को मना सकते हैं, लेकिन इस साल 2024 में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति 15 जनवरी को सुबह 2:54 पर संक्रांति का क्षण होने वाला है। पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह 7:15 से शाम को 5:46 यानी 10 घंटे 31 मिनट का है। और मकर संक्रांति का जो महापुण्यकाल है वो सुबह 7:15 से 9 बजे तक का है, सुबह 1 घंटा 45 मिनट्स पे। जिन लोगों को भी स्नान करना है, दान करना है, जो कोशिश करना चाहिए पुण्यकाल या महापुण्यकाल में ही करना चाहिए। वैसे दूसरे मुहूर्त भी हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:09 से 12:51, आप लिस्ट देख लीजिए। सुबह सुबह आपको गंगा स्नान करना है और धार्मिक स्नान करना चाहिए। गंगा, जमुना, गोदावरी, अन्य पवित्र नदियों के जल में, कोई सरोवर हो, आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते, पानी में तिल डाल करके या तिल का तेल डाल करके शरीर पर रगड़ रगड़ के, तिल का उपटन भी किया जा सकता है। पहले दिन भिगो दीजिए, सुबह पीस कर सारे शरीर में मल कर इसका स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद सुंदर पीले या सफेद रंग के वस्त्र, हल्के हल्के सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन घर में आपको खिचड़ी बनानी चाहिए, चावल, उड़द के दाल की, तिलकुट्टा बना सकते हैं, दही चूड़ा आपको इस दिन खाना चाहिए, या जो भी आपके यहाँ नियम होता है बनाने का। राजस्थान में जैसे इस दिन घेवर, माठी और फेनी, ये चीजें खाई जाती है, बांटी जाती है। तो ये सभी चीज, तिल की रेवड़ियाँ, ये आपको इस दिन खाने भी चाहिए, बनाने चाहिए और बांटने भी चाहिए। संभव हो तो सुबह गंगा स्नान के बाद आप कमर तक जल के बीच में ही खड़े होकर के सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, तिल, गुड़ ये मिला करके आप अर्घ दीजिए। और इस दिन विशेष रूप से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जल के लोटे में क्या क्या डालना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन देखिए, एक तो सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। तो चूंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी हैं, लिहाजा ये जो पर्व होता है ये पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा होता है। तो इस दिन आपको जल के लोटे में थोड़े काले तिल भी डालने चाहिए, शनि के प्रतीक के रूप में। साथ में गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत आदि डालिए और फिर 21 बार आप सूर्य गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः ये बोलते हुए, आपको मंत्र जप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इससे कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों को मजबूती मिलती है। कहते हैं कि इस दिन आप सूर्य देव के जल के लोटे में कुछ विशेष चीजें डाल लेते हैं और अर्घ देते हैं, विशेष रूप से 3 मंत्रों के साथ, या फिर आप कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। तो जप का फल कभी खाली नहीं होता। जप करता जो होता है, जो अर्घ देता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। बताऊंगी सूर्य देव के जल के लोटे में मनोकामना अनुसार क्या डालना है ताकि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो। राशि अनुसार आप डाल सकते हैं। और इस दिन जल के लोटे में अर्घ तो देंगे ही, साथ ही साथ आपको एक छोटा सा यज्ञ
जरूर करना चाहिए। मुझे पता है यज्ञ के नाम से सब घबरा जाते हैं कि लकड़ियां कहाँ आएगी, कैसे होगा, तो आप घर में ही छोटे रूप से यज्ञ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? गोबर के कंडे जला लीजिए, थोड़ी लकड़ियां हो वो जला लीजिए और उसमें आपको अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देनी चाहिए। बहुत ही अनुभूत प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही गुप्त प्रयोग है, सालों से मैं स्वयं करती आई हूँ और आज इस बार आप लोगों से भी ये शेयर कर रही हूँ। और यदि यज्ञ की व्यवस्था ना हो तो मैंने मम्मी को देखा है, कई बार ऐसा होता कि यज्ञ की व्यवस्था नहीं हो रही है तो गैस जला करके उस पर आप हवन कर लीजिए। कैसे करेंगे? उस पर तवा रख लीजिए, गर्म कर लीजिए, जलने लगे तो मंत्र पढ़ते हुए यज्ञ की जो आहुति है, आगे बताऊंगी यज्ञ में क्या क्या आहुति देनी है, वो आप तवे पर डाल दीजिए और यज्ञ के बाद गैस को बंद कर दीजिए। और उस यज्ञ का फिर जो भी प्रसाद बचेगा उसको ठंडा होने पर आप कोई तुलसी के पौधे में या किसी पौधे के गमले में डाल दीजिए। यज्ञ करते वक्त आपको कितनी आहुति देनी है? 11 गायत्री महामंत्र की, 11 सूर्य गायत्री मंत्र की और 5 महामृत्युंजय मंत्र की। आपकी इच्छा हो तो गणपति देव की, अपने कुल देवी देवता के नाम की, अपने पितृ की, अपने इष्ट के भी आप आहुति दे सकते हैं। गायत्री महामंत्र आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसके अलावा जो सूर्य गायत्री मंत्र है वो ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्रों से आप दे सकते हैं, इतने टफ मंत्र नहीं बोल सकते तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम, कोई भी मंत्र ले सकते। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्तया गृहाणा अर्घ्य दिवाकरः, ये बोल सकते हैं। कोई मनोवांछित फल की प्राप्ति चाहते तो ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, कोई भी मंत्र से आप बोल सकते हैं। राशि अनुसार जो आहुति देनी है उसमें जो मेष राशि वाले हैं जल में पीले पुष्प हल्दी तिल मिलाकर अर्घ दें और इसी से आप यज्ञ में आहुति दीजिए। इनमें से आप कोई चीज स्किप भी कर सकते हैं, खाली तिल गुड़ से भी कर सकते हैं, काले तिल का भी हवन कर सकते हैं सिर्फ, और तिल गुड़ का इस दिन दान करना चाहिए। इससे उच्च पदों में प्राप्ति होती है, आपके सभी कष्ट जीवन से दूर होते हैं। जो वृषभ राशि वाले हैं जल में सफेद चंदन दूध श्वेत पुष्प तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और आप यज्ञ में भी यही सब चीजें मिक्स करके पहले ही रख लीजिए हवन सामग्री में या ऐसे ही, और इससे यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। थोड़े से घी से आहुति दीजिए। बड़ी जवाबदारी मिलने तथा महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ होने के योग बनेंगे। जो मिथुन राशि वाले हैं जल में तिल दुर्बा पुष्प ये मिला करके आपको अर्घ देना चाहिए। इसी से आपको यज्ञ भी करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर दान कीजिए। इससे यश मान सम्मान में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले जल में दूध चावल तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दें और चावल और तिल मिला करके आपको यज्ञ करना चाहिए। चावल मिश्री तिल इसका दान भी करना चाहिए। यह आपके जीवन से कलह को दूर करता है, आपके जीवन से संघर्षों को हल्का करता है। बार बार बाधाएं आ रही है जीवन में तो उस पर विराम लग जाता है। बात कर लेते हैं हम पांचवी राशि सिंह राशि की। जल में कुमकुम और रक्त पुष्प तथा तिल डाल करके आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। यज्ञ में आप ये तीनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल गुड़ गेहूं ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यज्ञ में। और दान इस दिन आपको तिल गुड़ गेहूं सोना, अगर आप अफोर्ड कर सके तो सोना तक दान कर सकते हैं। किसी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। जो कन्या राशि वाले हैं वो पानी में तिल दुर्बा घास पुष्प ये डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और यज्ञ भी आपको इसी से करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सभी चीजें, सिर्फ काले तिल से भी आप यज्ञ कर सकते हैं। और इस दिन मूंग के दाल की खिचड़ी बनाइए, खाइए और दान कीजिए। गाय को चारा भी अवश्य दीजिए। कोई ना कोई शुभ समाचार आपको आने वाले वर्ष में अवश्य मिलेगा। कोई मनोकामना बहुत दिन से पेंडिंग थी तो वो पूरी हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तो सफेद चंदन दूध चावल तिल मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और सफेद चंदन चावल और तिल मिलाकर आपको यज्ञ करना चाहिए। चावल का दान कीजिए। व्यवसाय में अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है तो आप विशेष रूप से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो दूसरे देशों से व्यापार कर रहे हैं उनमें लाभ की प्राप्ति होगी और अगर शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की।
जल में कुमकुम, रक्त पुष्प और तिल मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। इसी से यज्ञ भी कीजिए। कुमकुम, रक्त पुष्प यानी लाल रंग के पुष्प और तिल मिलाकर के आप यज्ञ भी करें। गुड़ से भी यज्ञ कर सकते हैं, गुड़ का ही दान कर सकते हैं और विदेशी कार्यों से लाभ तथा विदेश यात्रा के योग बनाएगा ये। अगर जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, बहुत सारी माएँ पूछती कि हम क्या करें, तो उन्हें भी मकर संक्रांति के दिन गुड़ से हवन करना चाहिए। अपने बच्चे के निमित्त जो मंत्र बताए हैं मैंने, उनका इस्तेमाल करते हुए। बात कर लेते हैं हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले, जल में आपको हल्दी, केसर, पीले पुष्प ये मिलाकर के सूर्य देवता को अर्घ्य देने चाहिए। हमेशा मैं बताती हूँ कि सूखे हुए जो पुष्प होते हैं, भगवान से उतारे हुए पुष्प, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसका क्या करना चाहिए, तो इन्हें सुखा करके रख लेना चाहिए डब्बे में। और जब आप यज्ञ आदि करते हैं तो आप इसमें आहुति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने सेव किए हैं पीले पुष्प सुखा करके, तो इनसे आप हवन करें, या मार्केट में भी मिल जाएंगे। और हल्दी या केसर से भी आप हवन कर सकते हैं। और घी और गुड़ के साथ इसका हवन करें। आप देखेंगे चारों तरफ विजय की प्राप्ति होगी, हर कार्य आपका सफल अवश्य होगा। बात कर लेते दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। तो जल में काले या नीले पुष्प आपको डालने हैं, काले तिल डालने हैं और इनसे आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है और हवन करना है। तो नीले रंग के प्रजापति के पुष्प हो, काले तिल हो, गुड़ हो, इनसे आपको हवन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से जो लेस प्रिविलेज्ड है, जैसे गरीब है, अपंग है, उनको आपको भोजन अवश्य दान करना चाहिए। काली खिचड़ी का दान कीजिए, ये श्रेष्ठ है। इससे आपको जो भी पावर, पैसा आप जीवन में पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्ति होगी। आपके सभी कष्ट, हड्डियों के दोष आपके इस दिन दूर होंगे। और विशेष रूप से काले तिल के आप गजक हुआ या लड्डू हुए, या आपको स्वयं भी खाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। जल में नीले काले पुष्प, काली उड़द, सरसों का तेल, तिल का तेल, काले तिल ये मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसी से यज्ञ भी करने चाहिए आपको। तेल और तिल ये दोनों चीज, तेल और तिल ये दोनों चीज आपको दान करनी चाहिए। इससे आपके बड़े से बड़े शत्रु होंगे, आपके जीवन में जो कलह मचा के रखे, आपके जीवन में जबरदस्ती घुस के रखे हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर होंगे, विरोधी आपके परास्त होंगे और आपको कोई ना कोई गिफ्ट भगवान आपको जीवन में आने वाले 9 वर्ष में आपको अवश्य देंगे। कोई ना कोई आपकी मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते दोस्तों हम मीन राशि वालों की। हल्दी, केसर, पीले पुष्प, तिल ये मिलाकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसी से आपको यज्ञ भी करना चाहिए। आप चाहे तो सरसों और केसर के दाने मिलाकर के भी आप हवन कर सकते हैं। कोई अगर विशेष रूप से आप लीडरशिप में, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल फील्ड में या कोई लीडरशिप जॉब के लिए, बड़े पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो घी के साथ आप सरसों के दाने और केसर मिला करके, या कोई प्रकार का ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है तो आप सरसों और सरसों के दाने और सरसों का तेल, इससे आप हवन कीजिए, ये श्रेष्ठ रहने वाला है। यश बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों अगर यज्ञ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने आहुति बताने की कोशिश की है और आपको बताया भी है कि अगर अग्नि की व्यवस्था ना हो तो घर के तवे पर ही कीजिए। 11-11-5 मंत्रों के साथ, बहुत आसान सा है। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित कीजिए, पर करें जरूर। अर्घ के बाद दान जरूर करें। इस दिन दान करने का बड़ा विधान आता है, 14 चीजों का दान किया जाता है। दान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्या क्या दान कर सकते हैं, कौन सी राशि वाले क्या दान करेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और आरोग्य हो, धन हो, सुख समृद्धि हो, अक्षय पुण्य की प्राप्ति अगर आप इस मकर संक्रांति पर करना चाहते हैं तो विशेष रूप से कॉमन जो दान है वो चावल, आलू, उड़द की दाल, चूड़ा, दही, नमक, खिचड़ी आप सीधा निकाल करके दे सकते हैं। कपड़े, कंबल, यहाँ तक कि सोना भी दान में दिया जा सकता है आपकी अपनी क्षमता के अनुसार। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों और गौ माता को गौशाला में थोड़ा सा दान अवश्य कीजिए। तो बता दिया है मैंने कब है मकर संक्रांति, भ्रम में नहीं रखना है। 15 जनवरी को ही मनाना है मकर संक्रांति। और सूर्य देवता के जो जल का लोटा है उसमें विशेष चीजें डाल लीजिए और डालने के बाद छोटी सी चीज जला देनी है आपको, यज्ञ कर लेना है। आप पूरे साल आबाद रहने वाले हैं।
तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अकेले नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।